नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, इसके अंदर आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है PHP के अंदर। जैसे कि हमने डाटा को डाटाबेस से हमने फ़िल्टर करके भी देख लिया है। हमने लास्ट वीडियो में हमने डाटाबेस कैसे डेटा को हम फ़िल्टर करके लेके आते हैं, कैसे हम डेटा को सर्च करते हैं, सारी चीज़ें दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक गूगल पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हमको आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों सपोज जैसे गूगल पे हम जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा google.com। तो google.com पे जैसे हम गए और सिंपली हम यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर लिखते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पी से रिलेटेड सारी की सारी लिस्टिंग आ चुकी है। अब लिखा मैंने यहाँ पे PHP, तो PHP से रिलेटेड क्या हो गया, सारे के सारे मतलब वन बाय वन कैरेक्टर मैं लिखता जा रहा हूँ और उससे रिलेटेड मुझे नीचे जो ये सजेशन आ रहे हैं ये सब डाटाबेस से आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी हम कोई भी कैरेक्टर किसी इनपुट फील्ड में लिखते हैं तो वो कैरेक्टर एज ए की चेक करता है हमारा डाटाबेस में, और डाटाबेस से उससे रिलेटेड हमको रिस्पॉन्स लाके लिस्टिंग में क्या करता है वो शो कर देता है। दोस्तों अब अल्टीमेटली डाटाबेस से आ रहा डेटा, मतलब यहाँ पे कोई एसक्यूएल की क्वेरी चली होगी, है ना। तो वो जो क्वेरी चली है, अब ये तो आपको सिंपल सा पता है कि डेटा डाटाबेस से आ रहा है, मतलब सिलेक्ट क्वेरी से डेटा मुझे सिलेक्ट करके लाना है, ठीक है। बट जो मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ उससे रिलेटेड मेरे डेटा को सर्च करके लाना है। तो ये काम कौन करता है, हमारा लाइक ऑपरेटर, जो कि माइस्क्यूएल के अंदर लाइक और नॉट लाइक दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक लाइक और एक कौन सा होता है, नॉट लाइक। तो दोस्तों आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि PHP और माइस्क्यूएल की हेल्प से हम एक एज अ एग्जाम्पल बनाएंगे जिसके अंदर मैं एसक्यूएल के अंदर एक ऑपरेटर का यूज़ करूँगा जिसका नाम है हमारा लाइक, और एक और ऑपरेटर जिसका नाम है हमारा नॉट लाइक, ठीक है। तो दोस्तों आज हम दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, आइए हम हमारे प्रोग्राम में। तो दोस्तों मैं है ना, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। चाहता तो मैं इसको PHP में एडमिन के जो डैशबोर्ड में जाता और वहीं से मैं सिंपली क्वेरी फायर करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बट वीडियो लंबा हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक्चुअली आपको जो फंक्शनलिटी फॉलो करना है, जो आपको आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रही। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले मेरे जो अपाचे और माइस्क्यूएल है अपनी मशीन पे उसको दोनों का आप स्टार्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे स्टार्ट ऑलरेडी कर रखा है और यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कौन से डाटाबेस से मुझे डाटा को फिल्टर करके लेके आना है। तो जैसे मैं गया यहाँ पे PHP में एडमिन, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले हम हमारे डैशबोर्ड में चले जाते हैं। तो जो हमारा डैशबोर्ड है माइस्क्यूएल का PHP में एडमिन, जिसको अपन GUI के तौर पे हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ही अच्छा, मतलब माइस्क्यूएल और PHP की हेल्प से बहुत ही अच्छा हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है। जो हमारा GUI है जिसकी हेल्प से हम कम टाइम में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैं आपको एक टेबल का, कौन सी टेबल पे हम डाटा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो एक बार अपन देख लेते। तो CrunchDB मेरा डाटाबेस है जो कि हम पूरी सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। उसके अंदर दोस्तों मेरे पास एक साइनअप टेबल है। साइनअप टेबल में शायद ऑलमोस्ट हमारे पास काफ़ी सारा रिकॉर्ड है। तो नो डाउट दोस्तों बिल्कुल हम इस टेबल पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लाइक ऑपरेटर का यूज़ करके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों लाइक ऑपरेटर में क्या होता है, लाइक ऑपरेटर सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन वगैरह उसकी बता भी देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सिंपली यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। फाइल बना ली मैंने। यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया मैंने लाइक, जस्ट वन सेकेंड ना, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, रीनेम कर देते हैं लाइक ऑपरेटर इन लाइक ऑपरेटर डॉट PHP करके दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना दी, ठीक है। अब एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, वो भी आप एक बार नोट डाउन कर लेना। कभी अगर आपसे कोई पूछ लेता है कंपनीज वगैरह में कि यार लाइक और नॉट लाइक क्या है,
तो उसके लिए आपको कुछ तो बेसिक थ्योरी आपको आना चाहिए। दोस्तों इसकी इसकी कोई ज़्यादा थ्योरी तो नहीं है, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाइक ऑपरेटर की, ठीक है, जो कि हमारा माइस्क्यूएल के अंदर हमको उसने बना के दिया। हम चूँकि डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं माइस्क्यूएल, माई आई, ठीक है, माई आई जो डाटाबेस वगैरह जो है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जो हम आज यूज़ कर रहे हैं उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है लाइक की, मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर टू सिलेक्ट सिलेक्ट डेटा बेस्ड ऑन पैटर्न। दोस्तों बहुत ही इजी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर टू सिलेक्ट डेटा बेस्ड ऑन पैटर्न। पैटर्न अब ये नई चीज़ क्या होती है पैटर्न? दोस्तों पैटर्न हमारा HTML5 का भी होता है, तो हम वो वाला पैटर्न नहीं बनाएंगे। पैटर्न मतलब मैं एक ऐसा पैटर्न बनूंगा, वो पैटर्न अगर मेरा डाटाबेस के किसी भी कॉलम पे अगर मैच करता है, किसी भी रो में अगर वो डेटा मेरा मैच करता है, तो वहाँ से मुझे डाटा को फिल्टर करके लेके आना है, ठीक है दोस्तों। पर उसके लिए कि हम क्या पैटर्न बनाने वाले हैं दोस्तों, पैटर्न किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने अभी आपको गूगल पे बताया था कि मैंने जैसे पी लिखा तो पी से रिलेटेड मुझे सारी लिस्टिंग लेकर के आना है। तो जैसे कि मेरी जो टेबल है, इस टेबल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यार वो वाले यूज़र आए, वो वाला रिकॉर्ड मुझे फेच करके लाना है जिस यूज़र का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एस से। तो उसके लिए मुझे पैटर्न बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए मुझे पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है उसके कितने यूज़र है? एक है, एक दो है, एक तीन है, दोस्तों तीन यूज़र है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए? तीन। या जो भी मैं रिकॉर्ड, अगर मैं रिकॉर्ड भी शो करता हूँ तो शानू है, सोनू है और सुरेश है, इन तीनों के यूज़र मुझे क्या करना चाहिए? डेटा मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ आज हम इसके अंदर कवर करने वाले कि एक्चुअली हम करते कैसे। तो उसके लिए दोस्तों अब हम लाइक ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। लाइक ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी पैटर्न कैसे बनाते हैं, तो पैटर्न बनाने का सिंपल सा तरीका होता है कि पैटर्न जो हम पैटर्न बनाते हैं उस पैटर्न को बनाने के लिए मुझे दो वाइल्ड कार्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? WILD, वाइल्ड कार्ड, ओके, वाइल्ड कार्ड, WILDCRT, ठीक है, वाइल्ड कार्ड होता है, सॉरी। दो वाइल्ड कार्ड मुझे कैरेक्टर्स का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहला जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर रहेगा वो परसेंट से हम उसको डिनोट करेंगे। दूसरा जो रहता है वो हमारा रहता है अंडरस्कोर, ठीक है। पहला होता है परसेंट, दूसरा क्या होता है? अंडरस्कोर। अब इन दोनों का कैसे कैसे यूज़ में हमको करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों परसेंट का यूज़ कब करेंगे? जब मुझे जीरो या जीरो से ज़्यादा कैरेक्टर्स मुझे सर्च करके लेके आने हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि मुझे वो वाला यूज़र लेके आना है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग कैरेक्टर एस होना चाहिए, पीछे कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और जीरो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जीरो या जीरो से ज़्यादा कैरेक्टर्स का अगर मुझे पूरा डाटा फेच करके लाना है, ठीक है, तो उसके कैरेक्टर में उसके उसके रिगार्डिंग मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा? परसेंट का। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट मैच एनी स्ट्रिंग, ओके, इट मैच एनी स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरो और मोर कैरेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर जो भी मैं डेटा मैच कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा ज़ीरो और मोर कैरेक्टर्स, जीरो से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब उसके अंदर मुझे सर्च करने के लिए। और दोस्तों अब अंडरस्कोर का मीनिंग दोस्तों बहुत कम को समझ में आता है कि अंडरस्कोर का एक्चुअली क्या, हम लाइक क्वेरी के अंदर हम अंडरस्कोर का यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि अंडरस्कोर का मतलब होता है कि ओनली वन कैरेक्टर मैच वन सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैच वन सिंगल कैरेक्टर, मैच सिंगल कैरेक्टर लिख देते हैं। मैच वन सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। मैच वन सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका यूज़ क्या करते हैं? अब जैसे कि सपोज मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे ऐसा यूज़र लेके आना है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो, है ना, जिसका नाम एस से स्टार्ट हो और एक ही कैरेक्टर होना चाहिए,
जिसका नाम एस से स्टार्ट हो और एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, तो वहाँ पर मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, अंडरस्कोर का, ठीक है। या फिर ऐसा जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऐसा यूज़र जिसका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो और बाद में 4 कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एस से, और बाद में कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 4। मतलब जैसे कि ये पहला वाला फुलफिल कर रहा है उस कंडीशन पे, सोनू वाला फुलफिल कर रहा है ना। सोनू नहीं करेगा क्योंकि इसमें केवल कितने कैरेक्टर है, बाद में मेरे पास 3 कैरेक्टर, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कितने कैरेक्टर, बाद में 5। तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग कैरेक्टर मेरा एस होना चाहिए और उसके बाद के मेरे कितने वर्ड होना चाहिए, मेरे कितने कैरेक्टर होना चाहिए, 4, ठीक है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारी कंडीशन हम बना सकते हैं। और चूंकि आप PHP डेवलपमेंट पे अगर आप काम करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमको कहाँ पे लाइक यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमको नोट लाइक यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ऐसे वो भी और भी बहुत सारे ऑपरेटर है, जैसे कि बिटवीन वगैरह के बारे में अब अभी हम नेक्स्ट वीडियो वगैरह में हम बात करेंगे उसके अंदर भी, ठीक है। दोस्तों आइए इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने के लिए मुझे पूरा के पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाने के लिए एक काम करते हैं हम, सिंपल मैं यहाँ पे ना डाटाबेस कनेक्टिविटी, सबसे पहले मैं डाटाबेस कनेक्टिविटी कर देता हूँ। चूँकि डाटाबेस कनेक्टिविटी मैंने बार बार मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसके लिए एक फ़ाइल बना रखी है। उस फाइल का नाम है हमारे पास config.php है, ठीक है। अब इसमें चूँकि मेरा डाटाबेस का नाम क्या, फाइल डेटा है, और अभी हम कौन से डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, CRUD पे। तो सिंपली मुझे इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पूरा कॉपी पेस्ट करने से तो अच्छा है कि हम यहाँ पे जो हमारा होस्ट का नाम है, ये नहीं, ये सारी जो हमारी मेन फंक्शनलिटी उसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये मेरा डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है। मेरा डाटाबेस का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, CRUD कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों अब मुझे सिंपली यहाँ पे इन्हें एक क्वेरी लिखना है। अब सबसे बड़ा काम ही हमारा क्वेरी का होता है कि एक्चुअली हमको लाइक क्वेरी को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा MySQL_query, उसके अंदर पहला वो जो ऑपरेटर पास करूँगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करूँगा। अब दोस्तों मुझे सिंपली डाटा सिलेक्ट करके तो लाना ही है, तो मुझे लगाना ही, तो मुझे क्वेरी तो लिखना पड़ेगी। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, है ना। ध्यान से समझना मैं क्या लिखना चाहता हूँ। सबसे पहला मुझे वो डेटा लेके आना है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या पैटर्न बनाते हैं, वो पैटर्न में इस क्वेरी के अंदर लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तुम नॉर्मली लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। टेबल का नाम क्या है, सबसे पहले टेबल का नाम, कौन सी टेबल है हमारे पास, साइन अप टेबल। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप टेबल वेयर वेयर कॉलम का नाम क्या लेके आना है आपको। सबसे पहले तो आप खुद ये सोचना कि आपको क्या लेके आना है। आपको पूरा रिकॉर्ड लेके आना है, पर फिल्टर किससे कर रहे हो आप, नेम से। तो कॉलम का नाम क्या आएगा यहाँ पे, नेम। और कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे क्या दे रखा, नेम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वेर के बाद कॉलम का नाम नेम, उसके बाद आता है हमारा लाइक। दोस्तों ये लाइक स्मॉल कैपिटल किसी में भी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं कि आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। एक मेरी गुड प्रैक्टिस है, इसलिए मैं उसको कैपिटल में लिखना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। दोस्तों सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप टेबल वेयर नेम लाइक। अब मैंने यहाँ पे जो भी हम पैटर्न बनाते हैं उसको हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो किसके अंदर लिखेंगे, उसको सिंगल कोट के अंदर। अब मैंने आपको क्या बोला है कि मुझे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर में मुझे % यूज़ करना है कि अंडरस्कोर। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, आप मेरे क्वेश्चन पे ध्यान देना। मैंने आपसे बोला कि मुझे वो सारे यूज़र लेकर के आना है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एस से। पीछे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, 0 कैरेक्टर भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एस। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा एस। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस। और उसके बाद 0 या 0 से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब मुझे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यहाँ पे % यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे % यूज़ करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये मैंने क्वेरी लिख दी है। अब चूंकि हमारे पास डाटाबेस में कितने यूज़र जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो पहली रो का डेटा है, उसके बाद एक 6 रो का डेटा है, और एक और कौन सा डेटा है मेरे पास, 7th रो का डेटा। तो मेरे पास अल्टीमेटली कितने रिकॉर्ड है, 3। तो मैं यहाँ पे तीनों डेटो को मैं शो करना चाहता हूँ। तो इसके बाद जो भी रिकॉर्ड है वो मेरा रिजल्ट सेट में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है मेरा, रिजल्ट सेट नाम का मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट सेट। दोस्तों मैं बार बार आपको रिजल्ट सेट बोलता हूँ। ये रिजल्ट सेट एक्चुअली एक हमारा स्टोरेज लोकेशन बोल सकते हैं जिसको,
कि हम जो भी डाटाबेस से डाटा लेकर के आते हैं वो डेटा हमारा सबसे पहले रिजल्ट सेट में जाता है। तो उसके लिए मैंने वेरिएबल ही कौन सा बना दिया यहाँ पे, रिजल्ट सेट का। अब चूंकि मेरे पास रिजल्ट सेट में डाटा आ चुका है, ठीक है, अब डाटा आ चुका है तो उसको मुझे चेक करना है कि क्या वाकई में मेरे पास, देखो दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास 3 रो में डेटा है, पहला 6 रो और 7, मतलब टोटल मेरे पास कितनी रो में डेटा है, 3 रो में डेटा है। तो उसको मैं सिंपल से यहाँ पे मैं चेक भी कर सकता हूँ, mysql num अंडरस्कोर रोज से। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कितना रिकॉर्ड आता है, यहाँ पे जो रिजल्ट सेट में जो अभी आपका डेटा आएगा ना, वो कितनी रो में डेटा है, ऐसे यूजर्स कौन कौन सी रो में है जिसका नाम ऐसे स्टार्ट हो रहा है, पहली रो में, 6 रो में, तो 7 रो में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डेटा आएगा उसको मैंने एक रोज में ले लिया, और रोज में डेटा नहीं आएगा, रोज में नंबर ऑफ काउंट करता है कि कितनी रो में आपका वो डेटा है जो इससे स्टार्ट हो रहा था, कितनी रो में डेटा है, 3 रो में। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे इसको रोज को मैं यहाँ पे प्रिंट करके बताता हूँ आपको। तो उसको सबसे पहले अपन रन कर लेते हैं। तो लोकल होस्ट / फोल्डर का नाम PHP अंडर MySQL ट्यूटोरियल, उसके अंदर हमने यहाँ पे सिंपल से अभी एक नई फाइल बनाई है, उसका नाम है लाइक ऑपरेटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आउटपुट कितना आ रहा होगा, 3, बिल्कुल करेक्ट, मतलब अभी तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा, ठीक है, ये नंबर ऑफ रो तो मैंने निकाल लिया। अब नंबर ऑफ रो हालांकि मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट नंबर ऑफ रो से मेरी कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या बनती है कि दोस्तों जिससे कि डाटा अगर मेरा मिलेगा तो कम से कम एक रो तो आएगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बना दी कि जो मेरा रो है अगर वो 0 से बड़ा है, जो मेरा रो है, जो मेरा नंबर ऑफ रो में, या तो अगर एस नाम का यूज़र हो सकता है कि एक ही रो में है तो कितना आ जाएगा, 1 रो में। 2 यूज़र है जिसके नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे 2 आएगा। 3 यूज़र है जिसके नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एस से, तो उसके लिए 3 आएगा, है ना। ऐसा मेरे पास कम से कम नंबर ऑफ रो 0 से तो बड़ी ही होगी। 0 से बड़ी है मतलब मेरा डेटा मुझे फेच करके दे दो। तो डेटा जो हम फेच करके लाएंगे MySQL i अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, कहाँ से फेच करना है, रिजल्ट सेट से। तो रिजल्ट सेट से मेरा डाटा, अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे वाइल लूप लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास एस नाम से स्टार्ट होने वाले यूज़र एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बोला था कि मुझे यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्या क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, अभी दोस्तों मैं पूरा रिकॉर्ड भी प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब ID, नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, एज में सारा का सारा रिकॉर्ड में प्रिंट कर सकता हूँ, बट इतना मैं करूँगा नहीं। तो सिंपली एक तो यूज़र का नाम प्रिंट करवा लेते हैं और एक उसका ईमेल ID प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यूज़र का नाम प्रिंट करवा लूँगा कि नाम इक्वल टू जो भी रहेगा यूज़र का। अच्छा, इसको जो भी डेटा हमारा फेच होकर के आएगा उसको मैं सिंपली $डेटा नाम के वेरिएबल में मैंने ले लिया। तो $डेटा से मुझे यूज़र का नाम प्रिंट करके दे दो। मैंने क्या बोला, $डेटा से यूज़र का नाम प्रिंट करके दे दो। तो कॉलम का नाम क्या, यहाँ पे नेम, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम, ठीक है। और डॉट करके मैं यहाँ पे BR का यूज़ करना चाहता हूँ तो वो मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और एक और मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं ना आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी से भी समझा सकता था, बट मेरी आदत है कि यार मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बताऊँ, ताकि यूज़र को देख तो लेता है कि यार हाँ ये क्वेरी बिल्कुल सही चल रही है, फिर वो प्रैक्टिकली करने जाता है तो उसमें उसको कुछ डाउट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सिंपल वे पे सारी फंक्शनलिटी फॉलो करके दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि नेम भी प्रिंट होना चाहिए और ईमेल ID भी प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल। तो नाम भी प्रिंट हो जाएगा और कॉलम का नाम क्या हमारे पास, ईमेल ID, और जब आप चाहो तो पूरा का पूरा डेटा आप टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हो, जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। जो मेरे प्रीवियस वीडियो थे जिसमें हम डाटाबेस से डाटा कैसे सिलेक्ट करके लाते हैं, कैसे सर्च करके लाते हैं, वो सब चीज़ें के अंदर मैंने टेबुलर फॉर्मेट बता रखा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिंपली समझाना था, इसलिए मैं ज़्यादा मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, ठीक है। तो बस सिंपली मैं नेम और ईमेल ID दोनों के दोनों डेटा में यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं 2 BR लगा देता हूँ। उसका कारण ये है दोस्तों, 2 BR का कारण ये है, 3 BR लगा ताकि थोड़ा सा गैप हो, जैसे कि पहला यूज़र आएगा फिर दूसरा यूज़र आएगा तो सबके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, बट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इन सब चीज़ों को लेकर के कि मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों अब देखो एस से स्टार्ट होने वाले मेरे पास कितने डाटाबेस में यूज़र है, मेरे पास 3 यूज़र है। तो तीनों के नाम और उन सब की ईमेल ID यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों देखो पहला यूज़र था शानू,
उसका नाम आ गया, उसका ईमेल आईडी आ गया। दूसरा यूज़र क्या था मेरे पास, सोनू था, सोनू का ईमेल आईडी भी यही है, soonu@gmail.com, इसका ईमेल आईडी भी आ चुका। तीसरा क्या था मेरे पास, सुरेश, तो सुरेश का भी यूज़र नेम, सुरेश का भी क्या हो चुका है, ईमेल आईडी। ठीक है। अब हमारी क्वेरी, दोस्तों क्वेरी है ना, बिल्कुल मैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको यहाँ पे है ना, मैं आपको कमेंट कर करके बताते जा रहा हूँ। तो पहली जो क्वेरी थी वो क्वेरी आपको क्या बताई थी मैंने, कि मुझे वो सारे यूज़र लेकर के आना है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एस से, उसकी मैंने आपको क्वेरी बना के बता दी। अब मैं चाहता हूँ कि वो यूज़र लेकर के आना है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है और एंड कैरेक्टर एन होना चाहिए, एन कैरेक्टर यू होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। ध्यान से समझना, स्टार्टिंग कैरेक्टर एस होगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। मतलब उसके लिए हम पैटर्न क्या बनाएंगे, स्टार्ट कैरेक्टर एस होना चाहिए, बीच में परसेंट लगाया। परसेंट क्यों लगाया, आप बोलोगे परसेंट क्यों लगाया, परसेंट मतलब जीरो कैरेक्टर भी हो सकता है और जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैंने कंडीशन क्या बनाई है कि स्टार्टिंग एस होना चाहिए और एंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। मतलब एस परसेंट यू, इसका पैटर्न ये बनेगा। स्टार्टिंग कैरेक्टर एस होगा, बीच में कुछ भी हो सकता है और लास्ट में क्या रहेगा मेरा, यू रहेगा। तो मतलब ऐसा यूज़र जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर एस से और लास्ट कैरेक्टर क्या रहेगा, यू। तो इसको मैं सिंपली रन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डाटाबेस में चेक कर लेते हैं कि ऐसा यूज़र जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, एंड यू है, ये पहला वाला यूज़र है शानू, जिसका एस से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में यू है, इसका भी नहीं है और इसका भी देखो यहाँ पे यू है। मतलब दो यूज़र आना चाहिए, सोनू आना चाहिए और शानू आना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते। दोस्तों देखो यहाँ पे दो यूज़र आ रहे हैं, पहला यूज़र शानू और दूसरा यूज़र क्या आ रहा है, सोनू। मतलब ये एक और मेरा पैटर्न फुलफिल हो चुका है। ठीक है, दो पैटर्न मैंने आपको समझा दिए। पहला पैटर्न में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग कैरेक्टर एस होना चाहिए और बाद में कितने भी कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड के पैटर्न हमने बनाया कि स्टार्टिंग कैरेक्टर एस होना चाहिए, लास्ट कैरेक्टर यू होना चाहिए और बीच में कुछ भी डेटा हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, कि अब हमको यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ किसका, अंडरस्कोर का। तो बहुत इशू रहता है ना, स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में पूछते तो फिर घबरा भी जाता है कि यार ये एक्चुअली इसका पैटर्न हम क्या बनाएंगे। तो मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमको वो डेटा लेके आना है जिसका फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट हो और उसके बाद में 4 कैरेक्टर होना चाहिए। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे वो यूज़र लेके आना है जिसका फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट हो, है ना, एस से स्टार्ट हो और उसके बाद के केवल 4 कैरेक्टर आना चाहिए। उसके बाद कितने कैरेक्टर आना चाहिए, 4। अब वो 4 कौन से हो ये डिसाइड नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी बनाऊंगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, उसके लिए हम पैटर्न बनाएंगे कि स्टार्टिंग कैरेक्टर एस होना चाहिए और उसके बाद कितने कैरेक्टर, 4 होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि सिंगल कैरेक्टर के लिए हम अंडरस्कोर लगाते हैं, पर यहाँ कितने कैरेक्टर है, 4, है ना, कौन से ये नहीं पता है, तो मुझे यहाँ पे 4 अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, 1 2 3 और एक 4। मैंने कितने अंडरस्कोर लगा दिए, 4। अब ध्यान से समझना इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, इसका आउटपुट समझते फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास शानू आना चाहिए जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों अब देखो, पहला कैरेक्टर क्या है मेरे पास, ए से, पहला कैरेक्टर 100% मेरे पास पहला कैरेक्टर ए से और उसके बाद के 4 कैरेक्टर, मतलब एक अंडरस्कोर एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, दो अंडरस्कोर दो कैरेक्टरों को रिप्रेजेंट करते हैं, तीन अंडरस्कोर तीन कैरेक्टरों को, चार अंडरस्कोर चार कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कि ये एक लिमिट होती है, ये क्या होती है एक्चुअली, इसको बोलते हैं कि अपनी लिमिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग कैरेक्टर एस हो, उसके बाद एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगूंगा, जबकि मैंने यहाँ पे कितने अंडरस्कोर लगाए, 4। दोस्तों आप प्रैक्टिकली करके देखना, आपको 100% ये चीज़ बहुत ही ईजी लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं हाई लेवल की चीज़ पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड कर दूँ, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप एज ए फ्रेशर हो, बिगनर हो, आप PHP सीख रहे हो, तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छे लेवल पे निकल सके। क्योंकि
एसक्यूएल में अगर आपको इंटरव्यू निकालना है, पीएचपी में अगर आपको इंटरव्यू निकालना है तो आपका माई एसक्यूएल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कि इसमें हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों अब नॉट लाइक की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि नॉट लाइक भी होता है। अब नॉट लाइक इसका अपोजिट चलेगा, ठीक है। अपोजिट कैसा चलेगा, जैसे कि पहली जो क्वेरी है उस पहली क्वेरी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। दोस्तों दो आप देखना, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहली क्वेरी जो मैंने बनाई थी उसमें ये बनाया था कि स्टार्टिंग कैरेक्टर एस होना चाहिए, है ना। बाद के कैरेक्टर कुछ भी होगा चलेगा। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं नोट लाइक लगा देता हूँ इसका उल्टा हो गया, एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए मतलब कौन कौन से यूज़र है जो इससे स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। अमित है, जॉन है, राजेश है, विजय है, अमन है, हर्षित है, अर्पित और पीयूष है। अब देखते हैं, मतलब एस से स्टार्ट होने वाले यूज़र मुझे नहीं चाहिए। एस को छोड़ के जो भी यूज़र किसी भी करेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब की लिस्ट ला के दे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, नोट लाइक लगा रखा है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे यूज़र अमित आ गया, जोन आ गया, राजेश आ गया, विजय आ गया, अमन आ गया, हर्षित आ गया और अर्पित आ गया। मतलब एस से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे एक भी यूज़र हमारे पास नहीं है। और ये कि यही नोट आप यहाँ पे जो सेकंड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है ना, अंडरस्कोर, उसको आप वहाँ पे भी इजीली यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसको लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि यार वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं जो भी अपडेशन करना चाहता हूँ वो मैं मेरे वीडियो के अंदर कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको बहुत ही ईजी वे पे पूरा PHP बिगनर स्टार्ट से एंड तक मैं आपको पूरा कवर करने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लाइक कर जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। आप लाइक करोगे तो हमको मतलब थोड़ा सा एक मोटिवेशनल हमको मिलता है कि यार हाँ आपको समझ में आ रहा है सब, ताकि हम और भी मेहनत करके और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लेना, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ना, कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।